जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे महाशिव के, मेरे पूर्ण गुरु के मैं करूं उतने कम है। मेरे जीवन में एक ऐसी रोशनी जो उसने अपने नाम की दी है, जो उस परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया है, जो वो परमात्मा मुझे पल पल सिखा रहा है, पल पल एक ऐसे जीवन से जुड़े हुए मुझे लेसन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो कड़ियाँ दर कड़ियाँ जो मुझे कभी समझ ही नहीं आती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन सब के आंसर देना, एक के बाद एक वो सारी जो भी बचपन से जो भी यादें थी, जो भी मेरी मेमोरीज थी, जितने क्वेश्चंस थे सबके आंसर देना। उस मालिक की इतनी बड़ी रहमत मुझ पर, इतना बड़ा उसका आशीर्वाद, उसने पता नहीं किस किस तरह कैसे इस जर्नी में मुझे कहाँ कहाँ से किस तरीके से बचाया, मैं सोच भी नहीं सकती। क्योंकि कभी हमारी कल्पना तो दूर की बात है, हम लोग कभी ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये भी हमारे साथ हुआ था तो क्यों हुआ था और क्यों हो सकता है। हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यह बहुत बड़ी सच्चाई है। सब हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में, हमारे जीवन में अगर कुछ जुड़ा है, कुछ कर्मास हमारे ऐसे हैं जो क्लियर होने हैं, जो हो चुके हैं, या जिसको कोई काटने का तरीका है, तो वो सब परमात्मा जानता है। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी मदद के लिए एक इतनी बड़ी सपोर्ट बनकर साथ रहता है, जिसे हम कभी इन आंखों से तो नहीं देख सकते। क्योंकि वो भगवान, वो जो हमें पल पल संभाल रहा है, उसकी कृपा किस तरीके से और किस तरह हमारे जीवन में हो जाती है, हम उसको कभी भी ना तो देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जब वो प्रभु कुछ बताना चाहता है, हम सिर्फ तभी वो बातें कुछ याद करते हैं और वो समझ पाते हैं। इतनी बुद्धि हमारे पास तभी आती है जब वो चाहता है, वो शक्ति चाहती है कि मैं ये जानूं कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। वरना इंसान, ये जो मानव जीवन मिला है, इसका जो लाइफ मिली है, उसको क्यों मिली, किस लिए मिली, कहाँ जाएगी, कुछ नहीं, हमारी नॉलेज में कुछ नहीं। हम सिर्फ एक चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं कि अब बर्थ हुआ है, उसके बाद जो भी हमें संस्कार मिलते हैं, जो रिलेशन मिलते हैं, जो परिस्थितियां हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलती हैं, उन परिस्थितियों वश हम किसी न किसी कर्माज में ऐसे उलझ जाते हैं जिसको हम कभी ये नहीं समझ सकते कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे निकले। क्योंकि हमें जो कुछ हमारे आसपास दिखता है वही सब सच लगता है, वही सब हकीकत लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। कहते हैं ना, जो आप स्टेज पर, जो आप एक्टिंग कर रहे हो, जो आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, वो सब एक डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा होता है और कैरेक्टर्स आपके अकॉर्डिंग उस जो स्टोरी चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सारे कैरेक्टर्स आपके चारों तरफ होते हैं। क्योंकि हर कैरेक्टर हर किसी के जीवन में नहीं हो सकता, हर किसी का एक अपना रोल प्ले करने का तरीका होता है, और जो डायरेक्टर कहता है होता वही है। और जो कुछ भी होगा, हर किसी कैरेक्टर का कुछ ना कुछ समय पीरियड होता है कि वो आपके जीवन में, या उस समय जो स्टेज पर एक प्ले चल रहा है, उसमें किस टाइमिंग पर कितना समय उस कैरेक्टर को वो रोल मिला है, वो तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक उस डायरेक्टर का हुक्म है कि वो कैरेक्टर यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगा। और कब वो तुम्हारे जीवन से हट जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा, और तुम जानते भी नहीं हो, क्योंकि जो स्टोरी चल रही है उसके अनुसार वो सब हो रहा है। इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमारी जो सोल बर्थ लेकर आई है, वो भी हमारे जीवन का डायरेक्टर कौन है? परमात्मा है, जो अपने हुक्म पे, अपने इशारों पर हमें नचा रहा है। वो
हमारा सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला हुआ है। जो भी रिलेशन मिले हैं, जो रिश्ते मिले हैं, जो भी हमारे साथ हमारे जीवन की जर्नी में कौन सा रिश्ता किस समय तक रहेगा, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से ही होता है। आपका बचपन में आपके साथ कौन रहेगा, आपकी यंग एज में आपके साथ कौन रहेगा, आपकी ओल्ड एज में आपके साथ कौन रहेगा, आप कहाँ बाहर निकलोगे, आप क्या काम करोगे, आपका क्या मन में जो थॉट्स चलते हैं वो किस परिस्थिति के अनुसार चलेंगे और आप उनसे बाहर कैसे निकलोगे, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। आप कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल शून्य हो, क्योंकि आपसे जो कुछ करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है। जो आप भोग रहे हो, आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। जो रिश्ते, जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सिर्फ आपके कर्म आपको दिलाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि कर्माज ही आपके ऐसे होते हैं, इतनी मेन कड़ी होती है कि अगर वो आपके पास होगी तभी आपको कुछ मिलेगा। ये जन्म भी हमें हमारे कर्माज के अकॉर्डिंग ही मिलता है। पता नहीं किस सॉल का कब जाकर उसका कल्याण होना है, कब उसे परमात्मा मिलेंगे, कब उसके साथ उसका किसके साथ क्या कनेक्शन होगा, सब उसकी रचना है। हमारी आंखों पर हमारी सॉल का तो कुछ हमें इतना कुछ पता ही नहीं होता। अगर परमात्मा ना बताए तो हमें पता ही नहीं, हम तो सिर्फ मैं में जीते रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मुझे उसने ये कह दिया, मैंने उसके लिए ये किया लेकिन उसने मेरे लिए ये नहीं किया। ये सब चीजें हमारे चारों तरफ जो चलती हैं सिर्फ मैं पर अटकती हैं। मैं है क्या? मैं कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत देखी जाए तो जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है। वो परमात्मा जो हमें देता है उसकी मर्जी है, जब दे रहा है तब वो ले रहा है। ले रहा है तो शिकायत क्यों? जब उसने दिया तब तो तुम बहुत खुश थे। तुम्हारी मर्जी के अनुसार मिलता रहे तो तुम बहुत खुश हो, और अगर उसकी मर्जी ना हो, उसको पता है वो जो देख सकते हैं हम कुछ भी नहीं देख सकते, और जो वो नहीं देते उसके पीछे कोई वजह होती है कि हमारे जीवन में उस चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो आएगी भी तो हमें परेशान करेगी, इसलिए वो चीज वो हमसे दूर रखते हैं। इसीलिए वो बार बार यही समझाते हैं कि मेरी रजा में रहो, जो मैं दे रहा हूं वो तुम लेते रहो। वो उसकी मर्जी है, उसकी को पता है, उस परमात्मा को इस सॉल के लिए ये चीज यहाँ पर ठीक है। जैसे डॉक्टर को पता होता है मेरे इस पेशेंट को ये दवाई काम करेगी और उस पेशेंट को वो दवाई काम करेगी। हर किसी के लिए मेडिसिन अलग होती है। उसी तरह सब सॉल्स, जितनी भी सॉल्स इस धरती पर आई हैं, सबके लिए अलग अलग उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए एक ऐसी जर्नी लिखी जाती है, उसको वो सब रिलेशन मिलते हैं। तभी तो किसी की भी जो जीवन की कहानी होगी एक जैसी नहीं होगी, किसी का चेहरा एक जैसा नहीं होगा। सबकी सॉल अलग होती है, सब अलग सोचते हैं, जितने जीव होंगे ना। इसीलिए हमें क्या भगवान समझाते हैं कि आपको अपने कर्मा सही रखने हैं ना, तो जितना हो सके कम लोगों से कांटेक्ट करो, क्योंकि जितनी एनर्जीज आपको चारों तरफ से घेरती हैं उतनी आपके शरीर से जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे जो चारों तरफ से जो ऊर्जा निकलती है, वो एक चुंबक का काम करती है। पता नहीं कौन सी सोल आपसे कैसे कनेक्ट हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब अच्छी हों, कहीं से नेगेटिव एनर्जी भी आती है, और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं जब आप नाम लेते हो जितना हो सके कम लोगों से मिलो, जितना हो सके अपने आप को, हमें नीमा होके क्यों रहना सिखाया जाता है, ताकि अगर हम किससे जुड़े हैं, मैं जुड़ी हूं, अगर मुझे नीमा होने का गुरुजी कुछ बार बार बोल रहे हैं कि नीमा होकर रहे,
नीमा होने का मतलब है एक आम इंसान बन के रहना, एक ऐसा इंसान जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसके अंदर अपनी मैं है ही नहीं। उसे उस तरीके से रहना है जो वो कर रहा है, क्योंकि मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक मेरा गुरु है, मेरा पूर्ण गुरु है जो सामने विराजमान है। उससे पूछे बिना मैं कुछ ना करूं, उनकी मर्जी के बिना कुछ ना करूं, जो वो कराएंगे वही होगा। मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है, जो मुझे करना है वो अपने आप कराएंगे। कभी कुछ हम डिसाइड भी करते हैं ना संगत जी, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने परमात्मा के चरणों में गिर कर यही मांगा कि जो करना है, जैसे कराना है करा दे, हमें कुछ नहीं पता। सच में हम इंसान होते ही मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम नेगेटिव तरफ ज्यादा जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ कम खींचते हैं। और अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें रहना है तो हमें जितना हो सके अपने आप को अपने अंदर से इतना शुद्ध और प्योर करने की कोशिश करनी है कि परमात्मा हमें जो भी बोले हम उस वाणी को सुन सकें, जो वो हमें समझाना चाह रहा है वो समझ सके, जो वो बताना चाह रहे हैं वो हम अपनी जीवन में उसको ढाल सकें। सिर्फ एक कहते हैं ना, एक आप जगह ढूंढ लेते हो, एक ठिकाना ढूंढ लेते हो, एक परमात्मा को ढूंढ लेते हो, उसके जाके आप आगे सजदा करते हो। लेकिन अगर उस सजदा करने में जाने में आपके बीच में, उस रास्ते में आपके मन में कितने ख्याल आते हैं और उन ख्यालों से आपके कितने कर्म बनते हैं, आप किसी के बारे में कुछ थॉट लेकर चल देते हो, किसी के बारे में कुछ चल देते हो, तो वहां सजदा करने का कोई फायदा नहीं है। आप वहां पर तभी सही मायने में पहुंचते हो जब आप अपने अंदर से बिल्कुल खाली हो, आपके अंदर कुछ ना हो, सच में आपके अंदर किसी के लिए कोई विचार ही ना हो, ना कोई भेदभाव, अच्छा बुरा सब देखने वाला वो बैठा है, सामने वाला सबका हिसाब करने वाला बैठा है। मेरे लिए कोई कुछ भी गलत सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सोचो, जिसकी जो थॉट है वो विचार उसके हैं, मेरे नहीं है। मेरे कर्मास मेरे अकॉर्डिंग सही है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे परमात्मा की नजरों में मैं ठीक हूं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो सही, वो चलाने वाला जो मुझे समझा रहा है, मैं उस तरीके से चल रही हूं, उसके बताए रास्ते पर चल रही हूं, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे आसपास 20 से 25 सॉल्स ऐसी हैं जो पता नहीं हमारे बारे में क्या थॉट रखती हैं। ये संगत जी एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे आसपास कितनी सॉल्स हैं। हर कोई सॉल है, कोई ऐसा नहीं, हर रिलेशन जो भी है वो एक सॉल ही तो है। वो हमारे पिछले ही जो लाइफ की जर्नी है उसके हिसाब से, उस कर्मास के हिसाब से ही हमें सब कुछ कनेक्शन मिलते हैं। और वो जो सॉल्स हैं उन हर सॉल का अपना सोचने का तरीका अलग है, कोई एक तरीके से नहीं सोच सकता। लेकिन अगर किसी के मन में ख्याल एक जैसे आते हैं तो वो सिर्फ हमारे गुरु की संगत के मन में आते हैं। जब गुरुजी अपने हिसाब से अपनी संगत को कुछ समझाते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अगर हम किसी चीज में बिलीव करते हैं ना तो वो विश्वास हमारा कभी नहीं टूटता। कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे मेरे महाराज ने, मेरे गुरुजी ने एक सेवा, सत्संग सेवा बख्शी थी और उस सत्संग सेवा में सारी तैयारी हो गई थी। मेरे पास गुरु नानक जी का स्वरूप नहीं था। आप सोचोगे, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, गुरुजी वो रखना पड़ेगा, मुझे किसी से मांगना नहीं है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाऊं, ये सोचते सोचते मैंने 2 दिन निकाल दिए। और आप यकीन मानोगे, जिस दिन सेवा थी ना उससे 2 दिन पहले मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। 3rd फ्लोर पे एक सरदार जी अंकल आते हैं, दरवाजा खट बेल लगाते हैं, मैं उठ के जाती हूँ और मैं 2 मिनट लगा देती हूँ, सच में मैं 2 मिनट लगा देती हूँ उठने में, कि पता नहीं कौन, यार मॉर्निंग में नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट किया था, यार सुबह सुबह कौन आ गया, ऐसा करके मैं उठ के जा रही हूँ। और दरवाजा खोलते ही देखती हूँ तो बोलूंगी मैं बाद में, मेरे हाथ में मेरे नानक जी का स्वरूप गुरुजी पकड़वा देते हैं, दिलवा देते हैं कि ले पकड़, ऐਵੇਂ ही चिंता लेके बैठी रहती है। और मैं उसको देख के इतनी हैरान हो जाती हूँ। मैं कहा, गुरुजी आपने सबको संभाला और मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ और वो जो सामने अंकल खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी थोड़ा सा उठ के आ जाया करो। मैं हैरान, मैंने कहा सच में? वो कहने लगे थोड़ा जल्दी उठा करो। मैं समझ गई, मैं कहा मैंने टाइम लगाया वहां से वहां तक आने में, मेरी गलती थी।
और फिर वो मुझे कुछ मुझसे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं और मुझे समझाते हैं। इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और वो कुछ बोलते हैं और वो उनको भेज देते हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग है। मैं गुरुजी महाराज के आगे खड़ी होकर शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, मेरी तो चिंता ही, तुमने टेंशन ही खत्म कर दी। अब सब कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है, तुम देख रहे हो कौन क्या कर रहा है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। हम चिंता लेके बैठ जाते हैं ना तो हमारी बेवकूफी है, क्योंकि करना कराना उस परमात्मा की मर्जी है। वो अपनी मर्जी से ही चलाता है, हम वही करेंगे। अगर हमने सरेंडर किया हुआ है तो हम वही करेंगे जो उसकी सोच है, जो वो चाहता है हमसे। और हम अगर अपनी बार बार बीच में टांग अड़ानी बंद कर दें कि नहीं, मतलब जब एक सिचुएशन आ जाती है, नहीं नहीं जब वर्ड आ जाता है ना, किंतु परंतु जब आ जाता है तो उसमें हम आ जाते हैं, उसमें मैं आ जाती हूं, तो वो हमारे लिए गलत है। नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अब वो मेरे घर में मेरे मालिक हैं, हम सबके मालिक हैं, ये घर उनका है, सब कुछ उनका है, तो जो भी उनको जैसे भी संभालना है वो संभालेंगे। अब पता नहीं हमारे कितने कर्माज है जिनको काटने के लिए उन्हें क्या क्या करवाना पड़ता है, क्या क्या हमें बर्दाश्त करना है। और अगर हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है तो वो उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही कुछ लिखा है। क्योंकि मेरे जीवन के मालिक, मेरे साहिब तो वही है ना, तो जो वो कहेंगे वही तो होगा। और मेरी तो कोई औकात ही नहीं होगी कि मैं उनसे ये कहूं कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहें। इसीलिए हमारी, क्या मेरे जैसी कोई भी संगत हो या कोई भी जो अपने परमात्मा से जुड़ी है, जो हमारे गुरु जी के सामने सरेंडर करके बैठी हुई है, तो अपने अंदर एक इतना सब्र लेकर आ जाओ कि जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन के हिसाब से कुछ भी सही होगा, कुछ अच्छा होगा, तो वो जरूर उसको करके देंगे। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे दिमाग में जो चलता है ना, वो परमात्मा सामने बैठा सब पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है। ये मेरे साथ हुआ है और मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे मेरे जीवन में मेरे परमात्मा ने दिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि तू क्यों टेंशन चिंता लेके बैठी है, मैं सब कुछ जानता हूं। वो आपने शब्द सुना है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, क्योंकि परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है और वो जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। जबकि हमारे जीवन में जो सबसे बेहतरीन होता है वो करके देते हैं। इसलिए सिर्फ इसी बात का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर जो भी हमारे भगवान, हमारे परमात्मा जो भी भाव देंगे, जो भी हमारे मन में एक ऐसा सत्संग बनाएंगे कि हम वो शेयर करें, तो वो सब करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।